उसको साफ सुथरा एक ऐसा रोड मॉडल होना चाहिए जिसको फॉलो कर सके अगली नस्ल को। जो सब दुनिया के अंदर जो मादर पिदर आजाद माशरे हैं, मादर पिदर आजाद, उनके पार्लियामेंटेरियन, उनके वुज़रा, उनकी हाई अथॉरिटी जो होती है, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कह लें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह लें, प्रेसिडेंट कह लें, अगर मॉरली वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व हों और वो एविडेंस आ जाए तो वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं, इससे पहले कि वो अदालत कार्रवाई करे। उनके कानून में ये चीज इजाजत नहीं देती उन पार्लियामेंटेरियन को, उन वुज़रा को, उस प्राइम मिनिस्टर को, उस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को। हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा होता है। जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जब हम आम शख्स थे तो हमारी और बात थी, जब हम पार्लियामेंटेरियन बने, मेंबर नेशनल असेंबली बने, तो हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। मैं खुद अगर अपनी जात को देखूं तो 2003 से पहले वाला हनीफ अब्बासी शायद 2010 में नहीं है। शायद उस वक्त हम लोगों के साथ भी फ्लेयर अप होते थे, हम देखते भी नहीं थे कि ये इस हमारे एक्ट से क्या असर पड़ेगा। अब तो हमारी गाड़ी अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी है, उसके 2 टायर खड़े हैं, तो मेरे लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं ये लेजिस्लेटर है यार, जिसने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर अपने 2 टायर खड़े किए। कहने से मुराद ये है कि इस कानून को ये ठीक था नहीं था, ये एक अलग चीज है। कवानीन बनते हैं, कभी गलत बनते हैं, कभी ठीक बनते हैं, लेकिन उसकी पासदारी हर लेजिस्लेटर के लिए जो है वो लाजम है। बजाय इसके ऊपर बहस करने की, ये तो कोई बहस दूसरी नहीं है। हम अगर अपनी गलतियों के ऊपर, पार्लियामेंटेरियन जो है वो गलती को गलती तस्लीम नहीं करेंगे और गलतियों को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप फिर किस तवक्को रखेंगे, किस आवाम से, किस अपने हल्के के लोगों से कि वो कानून पे अमल दरामद करेंगे। और दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कौन सी शर्मिंदगी वाली बात है। हमारे लोग नाअहल हो रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले नाअहल हो रहे हैं, लेकिन कहने से मुराद है कि हम उनकी नहलियत के खिलाफ या उनकी जो उस वक्त उन्होंने एक झूठ बोला है, मैं समझता हूं उसके खिलाफ डट जाए, खड़े हो जाए कि नहीं जी नहीं, ये हमारा बंदा है, इसलिए जनाब हम इसके साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ ये कौमों के लिए बहुत बड़ा। अच्छा, ये बताइए कि आप मसला फर्ज करें कि जो हजरात जो हैं जाली डिग्री की वजह से वो अपनी सीट से जो फारिग हो जाते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको टिकट देगी नहीं देगी, मुस्तकबिल में क्या आपकी पॉलिसी होगी इस पर? देखें, अभी बहुत सारे ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसमें पिछले दिनों में कोई जिमनी इलेक्शन हुए, जिसमें हमारे साथ फॉरवर्ड ब्लॉक भी था और लोग भी थे, लेकिन जहां तक तो हमारी अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का ताल्लुक है, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है, ये बड़े दिल गुर्दे का बात है। ये मामूली बात नहीं है कि अपने लोग अगर जाली डिग्री की वजह से जा रहे हों तो हम कहें नहीं, हम असूलों पे खड़े रहेंगे और उस शख्स को दोबारा हम टिकट नहीं देंगे जो जाली टिकट के ऊपर, डिग्री के ऊपर जो है वो मुंतखब होकर वहां। बिल्कुल ठीक। ये बताइए काठिया साहब के आज 2-3 चीजें नए वाकयात में, पंजाब यूनिवर्सिटी से एक लेक्चरर जो था उसकी जाली डिग्री निकली, उसको निकाल दिया उन्होंने। PIA में 200 मुलाजमीन जो जाली डिग्री के बाद उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। बेशुमार डॉक्टर्स हैं इस मुल्क में जिनकी डिग्रियां जाली निकलती हैं, आप उनको फारिग कर देते हैं। इनसे भी तो छोटी सी मामूली सी गलती होगी, आप इनको भी माफ करते चलने में। ये बात नहीं है। ये जो इल्म के मैदान में डिग्रियां होती है ना, और जो इस प्रोफेशन में आते हैं, पढ़ाई के भी और सारे लेक्चरर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, इनका आप इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। उनका आवाम से कोई मसला नहीं होता, उनका प्रोफेशन से मसला होता है। उनकी डिग्रियों की और बात है, लेकिन यहां कुछ लोगों का रास्ता रोकने के लिए ये गलत और काला कानून बनाया गया था कि फलान आए, वो नॉन डिग्री होल्डर है तो उनको नहीं आना चाहिए। उनका रास्ता रोकने के लिए इन्होंने ये कानून बनाया। डॉक्टर जो है उसकी जाली डिग्री क्यों नहीं कबूल करते आप? नहीं, वो कैसे हो सकती है? क्यों नहीं होता? डॉक्टर, उसने अपने एक मरीज का इलाज करना है। इसका मतलब ये होगा डॉक्टर जो है सियासत से नहीं, बिल्कुल नहीं करता ना उन पर कोई डॉक्टर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मार्शल लगता है, ना उन पर कुछ जर्नैल आके हुकूमत करता है। वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको आप इधर नहीं आके सियासत में मिला सकते। अच्छा काठी साहब, वैसे मैं माफी चाहता हूँ, मार्शल इस मुल्क के सियासतदान के ऊपर मार्शल नहीं लगता। जब भी मार्शल लगता है वो यहाँ लंदन चला जाता है या वो जद्दा चला जाता है या वो पैरिस बैठ जाता है, आप दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। मार्शल आम लोगों पर लग रहा है जो इस मुल्क में रहते हैं, मुल्क भुगतते हैं, बाहर कोई घर नहीं है, चला जाता है और फिर आके अवामी नुमाइंदों को उसको सेट करना पड़ता है। फिर दूसरे साल, तीसरा साल अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी ये स्टार्ट हो रहा है तीसरा। अब वो पीरियड जो है ना 2-2.5 साल वाला, वो अब एंड हो रहा है ना। अब ये काम रफ्ता चल रहा है और सियासतदान समझते हैं, मियां साहब बहुत अक्लमंद हैं इस बारे में। वो देखना, अब वो इस अमल को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि असेंबलियों के खिलाफ कोई बात हो। क्यों? देखना,
असेंबलियों के बाद मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। असम्बलियों को अपना खराब करने के लिए, पार्लियामेंट को स्लो डाउन करने के लिए, उनके वकार को कम करने के लिए ये जो हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वकार कहाँ कम हो रहा है जी? जाली डिग्री निकल आई, इससे आप समझते हैं कि पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, जानबूझ के किया जा रहा है। डिग्री का मसला क्या है? ये अवाम के राइट को आप जब्त कैसे कर सकते हैं? वोट का हक है, उनका इलेक्शन का हक है। आप इसलिए कि अगर वो नहीं पढ़ा तो मुआशरे की गलती है, उसके माँ बाप की गलती है। नहीं, इनमें गरीब आदमी कौन है जी? मुझे बताइए, जो नहीं पढ़ सकता। ये गरीब नहीं है, नालायक है पार्टी साहब, ये नालायक है। ये बड़ी बड़े खानदानों के साथ इनके साथ ताल्लुक है, ये जागीरदार फैमिलियों के साथ इनका ताल्लुक है, बिजनेसमैन घरानों के साथ ताल्लुक है। ये बहुत अमीर लोग हैं, इनके बच्चों ने स्कूल में नहीं गए, नहीं पढ़ सके ये, और इन्होंने सियासत में डाल दिया उनको, और पूरे मुल्क का मुकद्दर जो है उनके हाथ में दे दिया कि आप वहां जाके कानून बनाए। जो आदमी किताब नहीं पढ़ सकता, बजट नहीं पढ़ सकता, मुल्क के हालात, जिसको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, जिसको उर्दू पढ़ने नहीं आती, जिसको तकरीर करने नहीं आती, सारी बनाने वाली असेंबली में कितने ग्रेजुएट, अगर ये बात करें तो ग्रेजुएट उस असेंबली में थे, वो सारे ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिज के पढ़े थे, अब आगे तालीम की रेशो क्या थी? तालीम की रेशो क्या थी? मैं एक छोटी सी बात करूं। देखिए, तालीम की कोई रेशो नहीं थी। क्या हिंदुस्तान के अंदर बीए की शर्त मौजूद है? मैं एक बात कर रहा हूं। एक तो मैंने अपना मौकफ दे दिया जाली डिग्री के ऊपर। देखें, लास्ट असेंबली में 5 साल हम रहे वहां पे, आपके पास वो स्टफ मौजूद नहीं था जो डिक्टेटर की आंख में आंख डालकर बात कर सकता। ठीक है, और आज भी मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने इस असेंबली के अंदर इस शर्त को रखना है, तो अव्वल तो इस वक्त मौजूद नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल लोगों की दिल की आवाज है कि ये शर्त नहीं है। और आपको वो पॉलिटिशियन मिलेगा जो जहांदीदा होगा, ठीक है, जिसने इस मुल्क के हालात को पिछले 40 साल से देखा होगा, जिसने अपने हलके के लोगों को, जिसने अपने उसके बच्चे को, शायद मेरे बेटे को गुर्बत का एहसास ना हो, लेकिन मुझे गुर्बत का एहसास है। तो जिस तरीके से और जो सीजन पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, उनके राइट को जो है वो सलब किया गया था। और मैं समझता हूं कि आज दोबारा जब इलेक्शन होगा, जब भी होगा, एक तो उसको जस्टिफाई हम कर ही नहीं सकते ना, मैंने तो पहले उसको कह दिया, कानून कानून है, जब बन गया उसकी ताबेदारी आपने करनी है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन जो असेंबली के अंदर अगर आप ये कहें कि जी एमए पास, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ और फलां जगह का पड़ा हुआ जो है वो आके डिलीवर करेगा, वो ठीक है, बस वो ठीक है। मसला ये है कि आपने कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ रेगुलेशन बनाने हैं, आपने दुनिया में नहीं, मैं ये भाई देखिए, आप तनूर में रोटी लगाने का भी कोई असूल होता है और उसके मुताबिक चलते हैं आप, और आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है उसके अंदर कोई असूल नहीं होना चाहिए। असूल रहा है तो आप रोके ना, आप रोकते उनको, मैं एक सेकंड, दुनिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पे कहां कदगन है कि जी इतने पड़े होंगे तो आप आएंगे? कोई एक सिस्टम बताएं, यूके का बता दें, नहीं, किसी जगह का बता दें। ये सिस्टम नहीं है, कहीं नहीं है। यानी एजुकेशन नहीं है किसी? नहीं, एजुकेशन है, मैं कहता हूं एजुकेशन होनी चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता। अच्छा देखिए, वो कानून चेंज हो गया है, आपने देखिए, आपने कानून चेंज कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। अब नया कानून है, अब नए कानून के मुताबिक इलेक्शंस होंगे, अब ज़मीनी इलेक्शन भी उस कानून के तहत हो रहे हैं। लेकिन सिंपल सवाल यह है कि 2008 में जो कानून था, क्या आपने उस पर अमल दरामद किया? आपने नहीं किया ना। उसकी वजह यह है कि आप ऐसे नुमाइंदों को लेकर आ गए, सारी पोलिटिकल पार्टी शामिल है उसमें। काठी साहब, आपके ऊपर मैं नहीं आप उंगली रख रहा, सारी पोलिटिकल पार्टी शामिल है कि उन्होंने उन लोगों को चुन लिया कि जो इतने जेलसाज हैं कि उन्होंने हल्फ के ऊपर अपनी जाली डिग्रियां पेश करके उन्होंने आगे कर दी। जी नशीन सही साहब, एक सेकंड, इसमें आप देखें ना, आप सब, आप तो मेरे से नहीं, हम तीनों से जानदीदा शख्स हैं। 2008 में अगर आप कहते हैं कि तमाम की लीडरशिप ने जनाब उन लोगों को टिकट दे दिए जो जाली डिग्री वाले थे, अब किसी लीडरशिप को नहीं पता था कि ये जाली डिग्री वाला है। क्यों नहीं पता था? इसलिए कि सारे जलावतन थे। कोई 10 साल वहां गुजार किया है, कोई 9 साल गुजार किया है, कोई 11 साल गुजार किया है, और उनको मालूम नहीं था। इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आप चलने दें। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप बड़ी जल्दी में फैसले करते हैं सारे, और पोलिटिकल पार्टीज के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आप अपने नुमाइंदे मुझे बताइए, इस मुल्क में आपने कोई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सेट करना है कि नहीं करना? अगर आपने कोई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सेट करना है तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप के पास लोग आके जाली डिग्रियां डालें और आप आ जाए। देखें व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज आर वी सेंडिंग टू आवर यूथ
کہ تم 4 سال نہ محنت کرنا، تم 6 سال